चलो बुड्ढे पैसे निकाल। देता हूँ मैम साहब। 1 मिनट पापा, आप मुझे बता सकते किस बात के पैसे मांग रही है आप मेरे पापा से? यहाँ पे अपना ये टपरी ठेला लगाने के पैसे। तो ये जगह क्या आपके बाप की है जो मेरे पापा आपको पैसे दें? पहले तो ना लड़की तो तमीज से बात कर, समझ में आया? और जब तक हम यहाँ पे है ना तब तक तेरा बाप यहाँ दुकान लगा रहा है। जिस दिन हमसे जुबान चलाई या पैसे देने बंद करे तोड़ ताड़ के दुकान अंदर करवा देंगे, समझ में आया? अरे दिए बेटा, तू इनसे बहस मत कर। अरे बेटा तू नहीं जानती ये लोग कौन है। अरे अंकल जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। हमें भी तो पता लगे ये लोग हैं कौन जो ऐसे पैसे मांगने आ रहे हैं। अरे आपके हक के पैसे कमा रहे हो आप, इन लोगों को ऐसे थोड़ी पैसे दे देंगे। ये लोग कोई एमसीडी से थोड़ी हैं। एमसीडी से हो तुम लोग? एमसीडी से ही है हम। और ये बुड्ढा अगर पैसे नहीं देगा ना तो इसकी दुकान सामान समेत भरवा दूंगी ट्रक के अंदर और उठा के ले जाएंगे। फिर देखूंगी कैसे गुजारा चलाएगा ये अपना। अंकल, आपने एमसीडी से लाइसेंस लिया हुआ है? आप पैसे देते हो एमसीडी वालों को? हाँ देता हूँ। फिर तो आपका मतलब ही नहीं बनता इन लोगों को पैसे देने का। अरे जाइए यहाँ से, निकले, कोई पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। अबे ओए तू है कौन बे? हैं? प्रधानमंत्री है कहीं का जो बीच में बोल रहा है? हमें हमारा काम करने थे, समझ में आया? और वैसे भी इस बुड्ढे से पूछ ले कि इसका लाइसेंस कैसे बना है। अरे ऊपर तक रिश्वत खिलाई है तब बना है, यूं ही पैसे लेने नहीं आते इससे हम। गिड़गिड़ाता रहता था बुड्ढा, उम्र हो गई है, काम नहीं कर पाता। तब जाके रेडी लगवाई हमने। आराम से यहाँ खड़ा होके मेरे बदौलत काम तो कर रहा है, ना मजदूरी कर रहा होता 80 साल की उम्र में। मेरी दुकान है पास में ही सब्जी की, चाय पीने का मन था तो आ गया अंकल की दुकान पे चाय पीने के लिए। अच्छा, तू खुद ठेला लगाता है और यहाँ के बहसबाजी कर रहा है जैसे कहीं का शहंशाह हो। अरे अपनी लिमिट में रह के बात कर, अगर ऐसा ना हो उस बुड्ढे से पहले तेरी दुकान उठवा दूं मैं। अरे मैं नहीं देने वाला आपको 1 रुपया भी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फ्रॉड है। और वैसे भी मेरी दुकान तो पक्की दुकान है खुद की, कोई एमसीडी का लाइसेंस लेके नहीं बनाई है मैंने दुकान जो आप लोगों को पैसे दूंगा। मेरी दुकान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता ऐसे। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, आपको कोई जरूरत नहीं इन लोगों को पैसे देने की। अरे मैडम जी ये दोनों पागल है, आप इनकी बातों में मत आए। मैं आपको भी पैसे देता हूँ। बुड्ढे तू पैसे निकाल और अगली बार से ना अपने चेले चपाटों को ना यहाँ से भगा दियो, नहीं तो सच में तेरी दुकान उठवा दूंगी बिना मतलब के। शक्ल क्या देख रहा है, पैसे निकाल। अरे रुक बेटा, मैडम जी मैं दे रहा हूँ पैसे, 1 मिनट लीजिए। चौंच चला रहा है साला। पकड़। और तू चाहे तेरी कच्ची दुकान हो या पक्की, 2 मिनट नहीं लगेंगे मेरे को तेरी दुकान उठवाने में, तब देखूंगी कितना मुंह चलता है। बड़ा आया ठेली ठपारी लगाएगा और बहस करेगा हमारे जैसे लोगों से, फटीचर कहीं का। अच्छा अंकल जी, ये दुकान मेरी नहीं है वरना बताता इन लोगों को। और वैसे भी आपकी बेटी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ना ऐसे लोगों को मुंह लगाते हैं तो आप लोगों को लूटते हैं ये लोग। अगर आप ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे ना, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपका। देखिए साहब जी, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, यहाँ काम करते हैं तो इन्हें पैसे देते हैं। अगर इन्हें हम पैसे नहीं देंगे ना साहब तो ये हमें काम नहीं करने देंगे, हमारी रेडी उठा के ले जाएंगे। साहब हम क्या करें? आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ अंकल, अगर आप सही है ना तो इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। इन लोगों की कंप्लेंट करो, और अगर आप गलत हो ना तो ही डरो। जहाँ तक मुझे पता है आप कहीं से भी गलत नहीं हो, तो ऐसे लोगों से ना डरना बंद करो, उनको पैसे देना बंद करो, वरना ना ये ऐसे ही और गरीब लोगों को भी लूटने पहुंच जाते हैं। अब साहब जी इन लोगों से हम बहस करेंगे तो काम कैसे करेंगे? सही बात है, इंसान गरीब होता है ना उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर इंसान पढ़ा लिखा हो, नॉलेज हो, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। अरे हमारा क्या, हम तो इन्हें पैसे देते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। अब आप बता रहे हैं आपकी पक्की दुकान है, सब्जी की दुकान है, हम ठहरे रोड वाले, हम रोड पे रेडी लगा रहे हैं, हमें तो पैसे देने पड़ेंगे ना। और आपको तो कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता, सारी परेशानियां हमारे सामने ही आती हैं साहब जी। अगर हमने इन्हें पैसे ना दिए ना तो ये ठहरे एमसीडी वाले, ये तो हमारी रेडी उठा के ले जाएंगे। और बेटा तू कह रही थी हम इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? अगर बेटा हम इन्हें पैसे नहीं देंगे ना तो ये गाड़ी लेके आएंगे, हमारी रेडी उठा के ले जाएंगे और ये सारा सामान भी ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को सबक अब मैं सिखाऊंगा। यस सर, आपने बुलाया? हाँ, आप दोनों को बुलाया। ये लीजिए, उठा लीजिए इन्हें। वाओ सर, ये हमारा प्रमोशन लेटर है। रेजिग्नेशन लेटर आप दोनों का टर्मिनेट किया जा रहा है आप दोनों को, इसलिए अपना रेजिग्नेशन लेटर उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन हमें तो लगा था कि हम इतना अच्छा काम करें, आपने हमें प्रमोट किया होगा, बट हमें टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, क्या बता सकते हैं कि आप ये हमें रिजाइन देने के लिए क्यों बोल रहे हैं? शायद लगता है तुम दोनों ने मेरा चेहरा पहचाना नहीं है। सर आपको तो हम अच्छी तरह से पहचानते हैं ना, आप हमारे यहाँ के एसडीएम हैं। चलो, तुम्हें इतना तो याद है कि मैं यहाँ का डीएम हूँ, लेकिन
याद करो 2 दिन पहले तुम एक चाय की दुकान पे गए थे, एक बुजुर्ग अंकल और उनकी बेटी के पास में रिश्वत मांगने के लिए। याद आ रहा है या फिर दोबारा याद दिलवाऊं? वहां पे एक इंसान बैठा हुआ चाय पी रहा था मुंह ढक के, कोई इंसान नहीं। अब तुम दोनों को ना टर्मिनेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम दोनों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो। एक सरकारी नौकरी करते हुए किसी से तुम लोग घूस नहीं ले सकते हो, नहीं तो तुम्हें पता ही होगा सरकारी रूल, ऐसे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, उनके कोई भी फंड को रिलीज नहीं किया जाता। तो तुमने एक गुनाह किया, कोई गलती नहीं की, जिस चीज़ की सज़ा में तुम्हें टर्मिनेट किया जाता है। इसलिए अपना रेजिग्नेशन लेटर उठाओ और निकलो यहाँ से। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन सर ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है हमें। अगर आप ऐसे ही हमें जॉब से निकाल देंगे सर, हम रोड पे आ जाएंगे। सर माफ़ कर दीजिए सर, हाथ जोड़ते आप। सर हम रियली सॉरी। धर्मेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था और हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं और प्रॉमिस कि हम दोबारा कभी ऐसे नहीं करेंगे। सर वी आर रियली सॉरी, बट हमें ऐसे जॉब से मत निकालो, इतनी अच्छी जॉब हमारी चली जाएगी। कैसे आप ऐसे मत करिए प्लीज़ सर। कैसे सर, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप कहेंगे तो हम आपको भी कुछ % दे दिया करेंगे, लेकिन किसी और ने तो देखा भी नहीं है ना, वैसे बस आपने ही देखा है हमें रिश्वत लेते हुए। सर प्लीज़ हम सॉरी, हम आपका कुछ % बना देते हैं, आप भी ले लेना उसमें से। अच्छा, तो तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों रिश्वतखोर हो, तो मैं भी रिश्वत ले लूंगा? मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? शुक्र मनाओ भाई, चुपचाप तुम लोगों को ना इस ऑफिस से निकलवा रहा हूँ, जेल नहीं करवा रहा। अगर दिमाग खराब करोगे ना, अगली बार मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो तुम दोनों को जेल में पहुंचवा दूंगा, ठीक है ना? तो इसलिए अपना लेटर उठाओ, निकलो यहाँ से।